तस्वीर आप देख रहे हैं जहां आपको चरणजीत सिंह चन्नी दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने लोकसभा में अमृतपाल की पैरवी की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। खालिस्तानी के समर्थक में चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो यहाँ उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं एनएसए लगाकर अमृतपाल को जेल में डाला गया। अमृतपाल को जिस तरह से जीत मिली थी उसके बाद एनएसए लगने के चलते वो अभी सदन का हिस्सा अभी नहीं बन पा रहे। तो इस पर अमृतपाल ने माफ कीजिएगा चन्नी ने, चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल का समर्थन किया है और उनके पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं। जिस पर एनएसए लगा है उसके पक्ष में चन्नी बोलते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सदन के अंदर ये मुद्दा उठाया है चरणजीत सिंह चन्नी ने और समर्थन किया अमृतपाल का। दरअसल असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल इस वक्त, जिसे गिरफ्तार किया गया था पिछले साल ही गिरफ्तार किया गया था। हालांकि दावे कई अलग थे कि सरेंडर किया है अमृतपाल ने, लेकिन उसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी उसका समर्थन कर रहे हैं और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाकर अमृतपाल को जेल में डाला गया है। जबकि अमृतपाल ने किस तरह से अमृतसर में या उसके आसपास माहौल खराब किया था और कैसे खालिस्तान के समर्थन में अलग अलग बातें या नारे या उसके समर्थकों ने नारे लगाए थे, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। लेकिन उसके बाद भी चरणजीत सिंह चन्नी सदन के भीतर उस अमृतपाल का समर्थन कर रहे हैं जो खालिस्तानी समर्थक है, खुले तौर पर खालिस्तान को समर्थन देता है। उसका समर्थन अब कांग्रेस के सांसद और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं अमृतपाल को लेकर यह हम आपको सुनाएंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है, जो हमें अभी जान, 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 उसके मुताबिक अमृतपाल को जबरदस्ती एनएसए लगाकर जेल में डाला गया है। ये बात चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं। हालांकि कोई पहला मौका नहीं है। चरणजीत सिंह चन्नी समेत कई कांग्रेस के नेता इसके पहले भी अमृतपाल की गिरफ्तारी को गलत ठहराते रहे हैं, उस पर सवाल खड़े करते रहे हैं, बल्कि यहां तक कि आम आदमी पार्टी के भी नेता सवाल खड़े करते रहे हैं। तो अमृतपाल के समर्थन में कांग्रेस नजर आ रही है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाकर जेल में डाला गया। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से ये चुनाव लड़ा था अमृतपाल ने और जेल में रहते चुनाव लड़ा था। उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं जिनके चलते वो जेल में हैं और अभी एनएसए उन पर लगाया गया है क्योंकि जो घटना हुई थी उसमें बहुत एक तरह से आपाधापी की स्थिति बन गई थी और वो एनएसए कानून उस पर एक तरह से लागू होता था जिसके तहत ये कानून लगाया गया और उस पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी, जो जालंधर से सांसद भी हैं कांग्रेस के, पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इतने महत्वपूर्ण पदों पर रहने के बावजूद जो खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल, उसके लिए यहां पर वो पैरवी करते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जबरदस्ती एनएसए लगाया गया है। अमृतपाल के समर्थन में अब कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी खुलकर संसद के अंदर ये बोल रहे हैं कि एनएसए लगाकर जबरदस्ती उन्हें अंदर किया गया, अमृतपाल को अंदर किया गया है। ये सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है अब सदन के अंदर। बता दें आपको कि अमृतपाल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था और मामला यह था कि अमृतपाल सिंह ने अपने एक समर्थक को छुड़ाने के लिए पूरे पुलिस थाने का घेराव कर दिया था। उसके बाद 1 महीने तक लगातार वो फरार रहा था। फिर उसके समर्थकों ने दावा किया कि वो किसी भी वक्त पुलिस के सामने सरेंडर कर सकता है। हालांकि पंजाब पुलिस को काफी खाक छाननी पड़ी थी उसे अरेस्ट करने के लिए और उसके बाद जब उसे अरेस्ट किया गया तो शांति व्यवस्था बनी रहे, माहौल ना खराब हो, इसलिए असम के डिब्रूगढ़ जेल में उसको रखा गया। लेकिन जेल में रहते हुए ही अमृतपाल ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीता। अब उसी के समर्थन में चरणजीत सिंह चन्नी बातें कह रहे हैं। क्या वोट बैंक के लिए खालिस्तानी समर्थक का समर्थन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता? क्या यही कांग्रेस का कदम है? क्या इस तरह से कांग्रेस के नेता खालिस्तानी समर्थक का समर्थन करके अब वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि केवल कांग्रेस के नेता नहीं, लगातार आपको हम बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता भी इसके पहले खालिस्तानी समर्थक और खालिस्तान को लेकर लगातार बातें कहने वाले अमृतपाल समेत दूसरे लोगों का भी समर्थन करते रहे हैं। और जिस तरह से अमृतपाल को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था उसमें पंजाब पुलिस की काफी किरकिरी भी हुई थी क्योंकि कई बार पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि अमृतपाल इस जगह पर है, पुलिस वहां जाती है, अमृतपाल वहां से फरार हो जाता है, फिर यह दावा कि सरेंडर किया है। लेकिन बाद में अप्रैल महीने में पिछले साल उसकी गिरफ्तारी हुई थी और अब उसी गिरफ्तारी के बाद जिसको चलते एनएसए के चलते डिब्रूगढ़ जेल में बंद है अमृतपाल, उसका समर्थन कर चरणजीत सिंह चन्नी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनूप, अलगाववादी का समर्थन करते, खालिस्तानी समर्थक का समर्थन करते नजर आ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी सदन के अंदर, तो यही रुख है क्या कांग्रेस का?
देखिए, सबसे बड़ी बात कि एनएसए लगा हुआ है अमृतपाल पर। आपने देखा होगा वो मंजर, आपको याद होगा, हम खुद उस कवरेज पर भी गए थे जब अमृतपाल ने कैसे थाने से अपने साथियों को छुड़ाया था। आप जब अमृतपाल गिरफ्तार है, असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, एनएसए उस पर लगा हुआ है। जिस तरह से उसने उसकी हरकत थी, जिस तरह से उसने वो अपराध किया था, घटना को अंजाम दिया था, उसके बाद पूरी कार्रवाई की गई। अमृतपाल फरार था, बहुत मुश्किल से गिरफ्त में आता है। ऐसे में सवाल अब ये उठने लगा है कि अमृतपाल का समर्थन कर क्या कांग्रेस उन लोगों का समर्थन कर रही है जो देश के विरुद्ध, जो खालिस्तान का समर्थन करते थे, उनका समर्थन कर रही है कांग्रेस? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी ने ये सवाल उठाए संसद में, और उसके बाद अब कांग्रेस उसका पूरी तरह से समर्थन करे कि एनएसए लगाकर आखिर अमृतपाल को क्यों जेल में बंद करके रखा गया। अमृतपाल सांसद चुने गए जरूर है, लेकिन उनके ऊपर एनएसए लगा हुआ है और उनको डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया गया है। लेकिन वो दिन हम सबको याद है कि किस तरह से उन्होंने थाने के अंदर मारपीट कर, थाने के लोगों को मारपीट कर अपने साथियों को छुड़ाकर वो ले गए। उसके बाद लगातार खालिस्तान समर्थन में वो आगे आते रहे, खालिस्तान के समर्थन में बयानबाजी करते रहे। इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। तो आखिर कांग्रेस ये बात क्यों भूल जाती है कि अमृतपाल वही शख्स है जिसने देश के लिए, देश के खिलाफ जो है, देश के विरोध में खालिस्तान का समर्थन किया था। उसके बाद मुश्किल से उससे पकड़ा गया। ऐसे में उसका समर्थन करना क्या खालिस्तान का समर्थन, यह सबसे बड़ा सवाल हो रहा है। अनूप, हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस नेता या फिर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के बाद खालिस्तान के समर्थन में काफी मूवमेंट बढ़े हैं, काफी हंगामे भी हुए हैं, और किस तरह से पंजाब पुलिस को नाको चने चबवा दिए थे अमृतपाल ने। मृदुल इस वक्त न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृदुल का रुख करते हैं। मृदुल, काफी चुनौती थी अमृतपाल को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार तो किया, लेकिन अब उसी गिरफ्तारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद। और सबसे बड़ी बात यह कि जिसने पंजाब में आग लगाई, जिसने पंजाब के माहौल को बिगाड़ा, जिसने अराजकता फैलाई, और किस तरह की अराजकता फैलाई ये हम सब ने देखा, उसके समर्थन में कांग्रेस खड़ी है। क्या इसके कारण हो सकते हैं? क्योंकि यही वो कांग्रेस है जो पंजाब में सरकार में जब थी तब उस पर गंभीर आरोप लगे थे। वहां पर किस तरह से खालिस्तानी समर्थक मूवमेंट आगे बढ़ा, ये हम सभी ने देखा अनामिका। और आज की जो तस्वीर है वो संसद के अंदर की है, और जो बोलने वाले हैं वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता इस समय पंजाब में अगर कोई है तो चरणजीत सिंह चन्नी है। सांसद बन के गए और अब वो कह रहे हैं कि अमृतपाल को आवाज उठानी चाहिए। वही अमृतपाल जिस पर एनएसए लगा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, किस तरह से उसने राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया था, किस तरह से पूरे माहौल को बिगाड़ा था, और उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है। यही सरकार थी कांग्रेस की सरकार जब गंभीर आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगते थे, और आज वही कांग्रेस अमृतपाल के सपोर्ट में खड़ी हुई है। चरणजीत सिंह चन्नी, लेकिन कहा क्या है चरणजीत सिंह चन्नी ने, किस तरह समर्थन किया है, पहले एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया, और वो एनएसए लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। और बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह साहब, सदन में क्या कैसे समर्थन कर रहे हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी? अमृतपाल का ये हमने सुनाया, ये कैसा चरित्र है, कैसा चेहरा है कांग्रेस का कि ये खालिस्तानी समर्थक का समर्थन कर रहे हैं? ये चेहरा कांग्रेस कर रहा है, ये वहां पर जो सार्वजनी खड़ी करने के लिए, वहां पर जो एक बैलेंस है समाज में, उसको खराब करने के लिए लगातार पिंडरोना इन्होंने पैदा किया। आज अमृतपाल के लिए ये समर्थन में खड़े हैं। पिंडरोना का इंटरव्यू संजय गांधी और कमलनाथ ने लेकर फिर उसको शॉर्टलिस्ट कर अकालियों के खिलाफ खड़ा किया, और छड़िए अमृतपाल के साथ खड़े दिखता है कि इनकी जो पूरी सोच है कि हम पंजाब में किसी प्रकार की शांति बहाल न दे। और अगर आपको इतने इनको विरोध प्रेम है तो कांग्रेस के बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी जैसे जो बड़े वकील हैं, उनको खड़ा तो चरणजीत सिंह चन्नी ने अमृतपाल की पैरवी की है और कुछ इस तरह से सदन के अंदर कहा है कि एनएसए लगाकर जेल में रखा गया है। अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आप उस दौरान कवरेज करने गए भी थे जब अमृतपाल ने अलगाववाद की नसें मजबूत करने की कोशिश की थी पंजाब में, और इस तरह का आतंक मचाया था, एक पूरे पुलिस थाने को बंधक बना लिया था अपने साथियों को छुड़वाने के लिए, तब एनएसए लगाए, और इस तरह की बात उस व्यक्ति के लिए।
बिल्कुल, यही तो हैरानी हो रही है कि अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अमृतपाल ने कुछ नहीं किया तो अलग बात, लेकिन हाँ, वो हम तमाम लोग वहाँ मौजूद थे, मैं खुद था वहाँ पर, और जिस तरीके से अमृतपाल ने वहाँ थाने में जाकर कैसे पुलिस वालों को बंधक बनाया और अपने साथी को छुड़ा कर ले गया, सबने देखा था। इसके अलावा उसके बाद से अमृतपाल की वहाँ पर दबिश बढ़ती गई पूरे पंजाब में, और जगह जगह खालिस्तान के समर्थन में अमृतपाल सामने आने लगा, उनके समर्थक सामने आने लगे थे। बहुत मुश्किल से अमृतपाल को पकड़ा गया था, उसके बाद पूरी कार्रवाई की गई, पूरी जांच की गई, तब एनएसए लगा था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस का हाथ किसके साथ है, कांग्रेस क्या चाहती है? जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, क्या उनके समर्थन में कांग्रेस आ रही है? क्योंकि अमृतपाल ने ऐसा ही किया था, वो पंजाब से अलग खालिस्तान की मांग कर रहा था, और तमाम जो खालिस्तान समर्थक जो विदेश में बैठे थे उनके संपर्क में भी था, और बहुत ड्रामा हुआ। उसके बाद उसे गुरुद्वारे से पकड़ा गया। हैरानी तो इस बात को लेकर हो रही है कि कांग्रेस को सब पता है, पूरे देश को पता है कि आखिर क्या कर रहा